नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी ज्योत्सना पाटनी। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। रोजाना सेब खाइए और रोगों को दूर भगाइए। वैसे आज हम आपको अपने दर्शकों की डिमांड पर जिस बीमारी पर यौगिक स्ट्राइक करने जा रहे हैं उससे बचने के लिए सेब खाना ही नहीं है, सिर्फ सेब लगाना भी पड़ेगा। नसों से जुड़ी यह गंभीर बीमारी है वेरिकोज वेन्स की। आखिर ये वेरिकोज वेन्स है क्या? इसको समझने के लिए देखिए नॉर्मल वेन्स कैसे होते हैं और वेरिकोज वेन्स की परेशानी होने पर वेन्स किस तरह की दिखने लगती हैं। हमारे शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें वेन्स यानी शिराओं का काम ब्लड को हार्ट तक ले जाने का होता है। ब्लड को ऊपर की तरफ ले जाने में मदद करते हैं वॉल्व जो वेन्स में होते हैं। जब वॉल्व कमजोर हो जाते हैं तब ब्लड रुक जाता है, खून रुक जाता है और जमा होने लगता है, जिससे वेन्स फुल हो जाती हैं, क्लॉट होने लगता है और वेन्स के गुच्छे बनने लग जाते हैं, जिसे मैं क्लॉटिंग कह रहा हूं। और यही वेरिकोज वेन्स की बीमारी है। हुसैन, बिल्कुल ठीक कहा आपने और आपने ग्राफिक्स के जरिए समझाया कि दोनों वेन्स में क्या अंतर होता है और वेरिकोज वेन्स कैसे बनती हैं। तो पैरों में गहरी नीली बैगनी नसों का गुच्छा साफ दिखने लगता है, पैरों में सूजन हो जाती है, मसल्स में ऐंठन होने लगती है, वेन्स रस्सियों की तरह मुड़ जाती हैं। वेरिकोज वेन्स के ऊपर स्किन में खुजली भी होने लगती है, यानी कि इचिंग होती है, जो कई बार स्किन अल्सर का रूप भी ले लेती है। बिल्कुल ज्योत्सना, और ऐसे में तो सबसे जरूरी यह है कि जितनी जल्दी हो इलाज करवाया जाए। घबराने की बात इसलिए नहीं है कि योग और आयुर्वेद का ऑप्शन आपके पास है और इसमें 100% इलाज है। आज हम योग गुरु स्वामी रामदेव से वो तमाम उपाय जानेंगे। स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ देखिए जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, आपने तो उपचार शुरू कर दिया है। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। हुसैन जी आपको, ज्योत्सना जी आपको भी। ये किस तरीके से उपचार चल रहा है? ये पेस्ट किस चीज का है स्वामी जी? ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा लेप तैयार कर दिया है जी। इस लेप के अंदर ये जटामास्य आदि लेप है, जिसमें जटामासी है, मुलेठी है, बला है, पिपली है, हल्दी है और ये इसमें अश्वगंधा आदि घृत है। ये इसके अंदर ये दूध है। ये सारी चीजें डाल करके और फिर ये जटामास्य आदि क्वाथ इसको बोलते हैं, जटामास्य आदि लेप बोलते हैं। ये बना करके सामान्य रूप से लोगों को घरों में और कुछ नहीं मिलता है तो मुल्तानी मिट्टी से भी ये लेप करवाते हैं, लेकिन पहले क्योंकि हम तो आयुर्वेद के व्यक्ति हैं जी और योग आयुर्वेद की महर्षि चरक शुश्रुत धन्वंतरी पतंजलि से चली आ रही उस परंपरा को हम यहाँ जीवंत करते हैं। तो हमारे डॉक्टर पीयूष जी, हमारे डॉक्टर प्रभात जी, ये यहाँ पर इसको लगा रहे। अभी तो हम ये एक तरह से सिंबॉलिक कर रहे हैं जी, लेकिन जब नसें फूल जाती हैं उस समय ये लेप लगा करके और ऐसे रखा जाता है। और कितनी देर रखते हैं डॉक्टर साहब इसको? 45 मिनट तक इस लेप को रखा जाता है। तो 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक जब ये लेप लगा करके रखते हैं तो नसों को ये स्ट्रेंथन करता है। वेन्स उनको बोला जाता है जो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के जा रही है। बिल्कुल। आर्टरीज, कैपरीज, वेन्स उनको बोला जाता है जो ऊपर से नीचे की तरफ जो ब्लड लेकर के आ रही है वो आर्टरीज हैं, कैपरीज हैं। वेन्स जो ऊपर की ओर ऊपर से नीचे के लिए लेकर के आई, आर्टरीज कैपरीज हो गई, और नीचे से ऊपर की ओर लेके जा रही वेन्स बोलते। तो वेरिकोज वेन्स जब ऊपर की ओर लेके जाती हैं तो उनके बीच बीच में वाल होते हैं जो ऊपर की ओर धक्का मारते हैं उसको, ब्लड को जी। वो जब कमजोर हो जाते हैं तब वो नसें फूलने लगती हैं, ज्यादा खड़े होकर के काम करते हैं, जेनेटिकली भी होता है। तो ये जो लेप है ये लगाने से उन वेन्स को स्ट्रेंथन करते हैं, वाल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, और जो उनके ऊपर सूजन आ गई, किसी भी प्रकार से उनमें दर्द है, यहाँ तक कि जैसे आपने भी बोला कि उसमें अल्सर भी हो जाता है, कुछ लोग तो ऑपरेशन भी कराते हैं, उसके बाद उनसे फूट फूट करके पानी और खून बहने लगता है। हाँ। तो ऐसी स्थितियों में ये जटामास्य आदि लेप एक प्रक्रिया है। ये चीजें यद्यपि घर पे नहीं कर सकते, लेकिन एक क्योंकि इंडिया टीवी न्यूज चैनल भी है तो हमने
कई बार यहाँ पंचकर्म करके दिखाया है। बिल्कुल स्वामी ये जी। पतंजलि योग पीठ में पूरी पंचकर्म की स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षित अर्पण, ये सारे जो कार्यक्रम होते हैं, अब पतंजलि योग पीठ में ये पंचकर्मा हमने अभी विधिवत कल से सबके लिए शुरू कर रहे हैं, योगग्राम में, निरामयम में भी और पतंजलि योग पीठ में, आईपीडी में। बहुत ये अच्छा एक स्वामी जी। प्रक्रिया आपको बताई, 1 घंटे इसको रख करके बाद में गुनगुने पानी से इसको साफ कर देते हैं जी। स्वामी जी, ये एक प्रक्रिया, अब अगली प्रक्रिया की ओर ले चलते हैं। स्वामी जी, वेरिकोज वेन्स के उपचार जो हैं आयुर्वेदिक जो उपाय आप बता रहे हैं उसको हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कौन कौन से योगाभ्यास हैं जो इस तरह की परेशानी में फायदेमंद होंगे। अभी पहले 5 उपचार लेप के, उद्वर्तन के, रक्त मोक्षण के, और ये जो पूरी प्रक्रिया है आयुर्वेद में एक तरह की प्रक्रिया नहीं होती है। एक प्रक्रिया थी आपको अभी जो पहले बताया जी। और अब दूसरी प्रक्रिया बता रहे हैं। एक लेप की प्रक्रिया है, दूसरी तेल की प्रक्रिया है। ये कौन सा तेल है बेटा? ये मंजिष्ठादि तेल है। नारायण तेल, महानारायण तेल, अश्वगंधा तेल, मंजिष्ठादि तेल और अणु, जैसे अणु तेल, षड्बिंदु तेल नाक में डालते हैं, ऐसे मसाज के लिए अलग अलग तेल है। तो तेल से फिर मसाज करते ऊपर की ओर, और कोई तेल ना मिले तो घर में तिल का तेल होता है, तो तिल के तेल से ऊपर की ओर मसाज करते हैं। जब ऊपर की ओर मसाज करते हैं तो जो रुका हुआ ब्लड है वो तो ऊपर जाता है, धीरे धीरे करने से उनको स्ट्रेंथन करते हैं। ये दूसरा उपाय बताया जी। ऐसे आपको पहले 5 उपाय बताने वाले हैं, उसके बाद योगाभ्यास कराने वाले हैं। तो ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे यहाँ पर सदियों से चला करती थी। अब ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं, ये सूखी मसाज बोलते हैं इसको उद्वर्तन बोलते हैं आयुर्वेद में। इसके अंदर है कोल कुलथ, जो बेर के बीज होते हैं, और जो कुलथ की दाल होती है, और भी बहुत सी जड़ी बूटियां इसके अंदर मिलाकर के जो वातनाशक होती हैं, जो जो हमारी नर्व्स हैं, जो हमारी वेन्स हैं, उनको ताकत देने वाली होती हैं। तो इसमें धीरे धीरे सूखी मसाज बोलते हैं। तो ये तीसरा उपाय बता दिया। तीसरा उपाय पहले हो गया आपको लेप बताया, एक हम और भी बाद में भी बताएंगे कि घर में और लेप कैसे कर सकते हैं। दूसरा तेल से बताया, अब ये सूखी कोल कुलथ आदि से उद्वर्तन इसको जो है बोला जाता है। अब जब नसें बहुत ज्यादा फूल जाती है, तो जैसे कहते हैं ना इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो ऐसा ट्रीटमेंट कि अब नसें फूल गई। अब ये तो हमने कहा ना कि तो खाली हम एक डेमो करके दिखा रहे जी। अब इनको वेरिकोज वेन्स होता तो पूरा वेन्स के अंदर जो पूरा अशुद्ध रक्त है उसको पहले भी जो रक्त मोक्षण के लिए जलों का इसको बोलते हैं, तो ये उन नसों के ऊपर इन जोकों को चिपकाया जाता है। वैसे ये खुद तो समझदार नहीं होती है, लेकिन डॉक्टर समझदार होता है। तो वैद्य जलोका को जहां जहां नसें फूली होती है वहां चिपका देते हैं। वहां चिपका करके फिर जैसे अभी देखो ये मोटी होती जा रही है, इनके अंदर से अब ये खून पी करके, और दर्द नहीं होता इसमें। कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि शायद अब जैसे एक ये पी करके नीचे की तरफ तीर्थ यात्रा करने जा रही है तो ये सब कार्यक्रम चल रहा है। और जो तो लेटे हैं उनको तीर्थ यात्रा के काबिल बना रही है। उसको बिल्कुल इस तरह से किया जाता है। और अब जैसे जहां जहां नसें फूली होती हैं वहां वहां फिर एक और तरीका होता है, सिरा भेद इसको बोलते हैं। सिरा भेद में जहां जहां वो इतनी मोटी मोटी रस्सी जैसे होती है ना, ऐसे नसें फूल करके मोटी मोटी हो जाती है, तो उनके अंदर जो है ऐसे ये थोड़ा सा सिरा भेद करके माने निडल से उसको थोड़ा सा कोशिश की हमने आर्टिफिशियली कि हम उसके अंदर ये वेद देते हैं, सुई से वेद करके फिर अब इसमें से फिर ब्लड निकलेगा। अब ये सिरा वेद करने के बाद, क्योंकि यदि इसको वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है तो ये तुरंत कार्यक्रम शुरू हो जाता, अभी भी शुरू हो जाएगा। तो फिर ऐसे एलोपैथी में जो ऑपरेशन किए जाते हैं वो सक्सेस नहीं होते हैं। अब योगाभ्यास का ट्रीटमेंट तो बताएंगे, इसलिए हमने कहा ना हमारे पास 100% इलाज है। अभी इसका घरेलू उपचार भी बताने वाले हैं।
इनका सक्सेस रेट 100% है स्वामी जी। तो ये हाँ, इसका सक्सेस रेट 100% इसलिए है अभी क्योंकि वेरिकोज वेन्स है नहीं, हमने ट्राई तो की, तो नहीं तो यहाँ जो उसका फिर अशुद्ध खून है उसको निकाल लेते हैं ऐसे लगा करके और फिर वो निकल जाता है। अब इस ब्रह्मचारी का, ये तो स्वस्थ लोग हैं ना, इनके लिए खून ज्यादा ही शुद्ध है इनका। अब जो आप बता रहे थे, अब लास्ट में अब एक हमने मुल्तानी मिट्टी का भी लेप रखा, उसको लास्ट में बताएंगे। यह कार्यक्रम चल रहा है, हमारे प्रभात जी कर रहे हैं। स्वामी जी, ये जो सारी प्रक्रियाएं हैं, क्या इन्हें हफ्ते में एक बार करना है या 2-3 बार कर सकते हैं? ये जब वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो ये रोज करवाना पड़ता है शुरू में, तो अच्छा। रोज करवा करके फिर 7 दिन या 15 दिन के बाद फिर बंद कर देते हैं। अब ये दशमूल क्वाथ और गोमूत्र, ये जो गोधन अर्क जो होता है, दशमूल क्वाथ और गोमूत्र, ये जो है इसको लेकर के और गरम गरम का सेक किया जाता है और फिर उसके बाद योग करवाते हैं, तो 100% फिर बेनिफिट होगा जी। और ये अब एक प्रक्रिया मैंने अभी बचा के रखी हुई है, इसको बाद में बताऊंगा। तो दशमूल क्वाथ और गोमूत्र, उसको गरम गरम लेकर के और उसका शेक कर रहे हैं। अब एक इलाज मैं अपने साथ लिए चलता हूं। तो हमारे डॉक्टर प्रभात जी ने, डॉक्टर पीयूष जी ने, हमारे डॉक्टर केतन महाजन जी ने, इन्होंने जो उपचार बताया, अब उस उपचार के अगले चरण में जो आप अभी पूछ रहे थे उसमें ले चलते हैं। तब तक इसका पेस्ट और अच्छे से तैयार कर लो भाई, है ना, फिर लास्ट में मैं करके बताऊंगा। तो आज हरिद्वार में बरसात भी हो रही है और जो अब आप बता रहे थे मैं उसको शुरू कर रहा हूं। क्या है कि ये जो बीमारियां हैं ना जी स्वामी, ये साधारण रोग नहीं है, ये बड़े खतरनाक रोग है। बड़ा इसमें ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एलोपैथी भी जहाँ फेल हो गई, अब उसको हमें ठीक करना है तो थोड़ा सा उपचार तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा लाजमी। तो अभी आसनों में क्या करें, प्राणायाम में क्या करें जी? तो शीर्षासन 3 से 5 मिनट करना है। ज्योत्सना भी बहुत अच्छे से कर लेती है। अब दिन भर सीधे खड़े रहते हैं, तो अब जब ऐसे करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली, जो वहां पर हम जटामास्यादि लेप के द्वारा कर रहे थे, कोल कुलुथ के द्वारा कर रहे थे, जो हम अलग अलग तेलों के द्वारा कर रहे थे, कषाय के द्वारा कर रहे थे, कि ये जो नसें मोटी हो गई हैं, रस्सी जैसी हो गई हैं, फूल गई हैं, उनमें फिर दर्द होने लगता है और असह्य वेदना पीड़ा होती है। आदमी फिर खड़ा होना, चलना फिरना उसका दूभर हो जाता है। ऐसे में बचपन से ही यदि 1 से 5 मिनट ऐसे कर लिया जाए, और रोगी होने के बाद तो करना ही पड़ेगा। यदि उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, शरीर भारी है, तो नहीं कर पाएंगे। जिनको नहीं है वो 5 मिनट तक ऐसा कर ले। तो एक बात और खास कहता हूँ, फिर उनको ये इतना लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जब रोग बहुत अधिक बढ़ जाता है तब ये सब भी करना पड़ेगा। उसके लिए घरेलू उपचार भी अंत में हम बताएंगे। तो ये 1 से 3 मिनट ऐसे धीरे धीरे 5 मिनट तक कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन जब ऐसे नीचे की ओर आया तो ऑटोमेटिकली जो काम हम ट्रीटमेंट अलग अलग लेकर के कर रहे थे वो काम योग से हो गया। शीर्षासन से, सर्वांगासन से, ऐसे पैर उठाए और ऐसे जो सर्वांगासन नहीं कर सकते ये इतना भी कर ले। ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन अभी बाद में बताएंगे हम। जो कर सके वो ये ऐसे पूरा कर ले और 3 से 5 मिनट करने पर पहले ही दिन से ठीक होने शुरू हो जाएंगे वेरिकोज वेन्स के रोगी। फिर इसके बाद में आयुर्वेद का भी और ट्रीटमेंट, खान पान, ये सब हम और बताने वाले हैं। स्वामी जी जब आप सिखा रहे हैं ये 3 से 5 मिनट करना पड़ेगा। जैसे एक प्राणायाम जी जी स्वामी जी जब आप सिखा रहे हैं तो कोई क्यों नहीं कर पाएगा? सवाल तो ये देखिए, ज्योत्सना जो है
इतना शानदार ये शीर्षासन करती हैं, सर्वांगासन करती हैं। अब आपको इन्हें 10 में से 10 नंबर देने पड़ेंगे। हाँ, इनको पुरस्कार भी देना पड़ेगा। इनको योग रत्न पुरस्कार देंगे, ज्योत्सना जी को और मीनाक्षी जी को। ज्योत्सना याद रखिएगा, भारत रत्न पुरस्कार होता है ना जी। तो ये योग रत्न पुरस्कार की हकदार है हमारी ज्योत्सना बहन। ऐसे पूरे देश को हम सिखा रहे हैं। बिल्कुल। सर्वांगासन, फिर हलासन। देखो अब अर्ध हलासन, अब पैरों को ऐसे उठा करके रोक करके रख देना, ऐसे ऐसे आधा मिनट से लेकर के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट ऐसे रोक करके रखें। ये अर्ध हलासन हो गया। फिर अब अगले 3 अभ्यास और बता रहे हैं। ऐसे इसको ऊपर नीचे करना अर्ध हलासन में, चलित अर्ध हलासन ऐसे। अब ऐसे 25-50 100 बार कर लेंगे। तो कोई भी डेफिशिएंसी क्या आई, हमने ज्यादा अति की, ज्यादा खड़े रहे। बिल्कुल। अब उसके लिए आपको थोड़ा तो पैरों को ऊपर करना पड़ेगा। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्ध हलासन, फिर पाद वृत्तासन। जो स्वस्थ हैं वो दोनों पैरों से ऐसे घुमा सकते हैं। ये मोटापा के लिए भी बताते हैं हम, इससे थायराइड शिफ्ट भी हल्के हो जाते हैं योग के। अब एक एक पैर से भी ऐसे गोल घुमा सकते हैं, पूरी गोलाई में ऊपर नीचे ऐसे गोल घुमाया, नीचे ऊपर ऐसे पूरा पूरा ऐसे। पाद वृत्तासन ऐसे पूरा गोलाई में घुमा देते हैं, ऐसे जितना जो घुमा पाए, इस तरह से। ये एक एक पैर से ऐसे पूरी गोलाई में, अथवा दोनों पैरों से। और फिर साइकिलिंग, द्विचक्रिकासन, आराम आराम से ऐसे 5-5 मिनट करना है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, इतने सरल सहज अभ्यास हैं ये। और अभी 7वां अभ्यास इसके बाद और बताने वाला हूं। ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, लंबे लंबे श्वासों के साथ 5-5 मिनट एक एक अभ्यास कर लिया। तो ये कुल 25-30 मिनट का कार्यक्रम है। फिर एक बोलते तड़ागी मुद्रा। बहुत तरह की मुद्राएं हमने बताई, वो अभी भी बताने वाला हूं। और अब एक तड़ागी मुद्रा के बारे में बताता हूं। ऐसे पैरों को ऐसे उठा लिया और पेट को ऐसे खींचा और ढीला छोड़ा। तो फिर कपड़ा हटा करके भी बताना पड़ेगा, वो हम बाद में बता देंगे। जी जी। अभी तो मैंने थोड़ा सा प्रतीकात्मक रूप से बताया। तालाब में जैसे तरंगे उठती हैं, ऐसे पेट को हिलाते हैं तड़ागी मुद्रा में। अब जरा बैठ करके बता रहे। बैठ करके एक अभ्यास होता है कि ऐसे हमने पैरों को मोड़ लिया और बटरफ्लाई कर ली, ये तो सब जानते ही हैं। और जो है एक्यूप्रेशर भी इसमें हम बताएंगे। मुद्राओं को बताते हुए अभी प्राणायाम बता रहे हैं। मैंने हजारों लाखों भाई बहनों की ये वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम को ठीक किया है। जरा उसको कैसे ठीक किया, किस किस प्रकार से क्या क्या उपचार कराया, उसको विस्तार से थोड़ा कहना चाहता हूं। तो बटरफ्लाई और वैसे भी ये हाथ घुमाने वाला अभ्यास, ये तो अक्सर हम सभी को करवा ही देते हैं कि योगाभ्यास करते समय बीच बीच में ये अभ्यास कर लेते हैं तो एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। बैठे बैठे भी हुसैन भी कर सकते हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ। हाँ, हुसैन भाई हमारे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम में लगे रहते हैं। थोड़े दिनों के बाद ये भी योग रत्न के हकदार हो जाएंगे। भाई भारत रत्न तो भारत सरकार देती है, उसमें वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन योग रत्न तो वो हमारा अधिकार वाला कार्यक्रम है। लेकिन स्वामी जी जो योग आप सिखा रहे हैं उससे कार्यक्रम भी है, जो योग आप सिखा रहे हैं स्वामी जी, उससे शरीर रूपी जो रत्न प्राप्त होता है, उससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? हाँ, स्वस्थ शरीर रूपी रत्न। हाँ, शरीर तो मनुष्य का जन्म तो भगवान की सबसे बड़ी देन है। मनुष्य इस धरती पर भगवान की, खुदा अल्लाह परमात्मा गॉड ऑलमाइटी की सबसे बड़ी रचना है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी देन है।
वो अडानी अंबानी से लेकर के, वॉरेन बफेट से लेकर के, बिल गेट्स से लेकर के और जुकरबर्ग से लेकर के, नरेंद्र मोदी जी से लेकर के, ट्रम्प जिनपिंग से लेकर के पुतिन तक, सबको एक जैसा मिला है। हाँ, उसमें इसका कैसा कोई उपयोग या दुरुपयोग करता वो मनुष्य के ऊपर निर्भर है। तो लंबा गहरा श्वास लें, छोड़े, 5 मिनट ये भस्त्रिका करें। अब देखो, प्राणायाम के साथ साथ कुछ बातें बताना चाहता हूं जी। एक भस्त्रिका से कितने फायदे, लंबे श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब इससे हम इससे श्वास, दमा, कफ, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों को अच्छा कर रहे हैं, वो एक बात है। इससे पूरा ऑक्सीजन हमको मिल रहा है। और ये बंद करो भाई सब। तो लंबे गहरे श्वास लेने और छोड़ने मात्र से हमारा यदि थोड़ा बहुत कफ हो गया है, जैसे अभी मैंने कहा बरसात में हम दौड़ते हुए यहाँ तक आए और इसीलिए हमने आज यहाँ सीढ़ियों के पास ही अपना आसन लगा दिया। जहाँ भी जगह मिले, 3x6 की जगह चाहिए आपको योग करने के लिए। अब अपना घर है तो घर में और कहीं जगह नहीं मिले तो सीढ़ियों के पास तो जगह मिलेगी, वही आसन जमा दीजिए और करना शुरू कर दीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, 3 से 5 मिनट ये भस्त्रिका। फिर कपालभाति। देखो, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ बड़ी बीमारियां, वेरिकोज वेन्स, और किसी किसी के पैर मोटे मोटे हो जाते हैं, उसको फाइलेरिया बोलते हैं। वेरिकोज वेन्स से लेकर के, फाइलेरिया से लेकर के, दांतों के पायरिया से लेकर के पूरे शरीर गल सड़ जाते हैं, लोगों को सोराइसिस हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कपालभाति और इसके बाद अनुलोम विलोम बताएंगे। कपालभाति और अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा करने से मैंने जिन लोगों के ऐसे इतने अंगुली जैसी मोटी मोटी नसें हो गई थी पैरों के अंदर सूज करके, उन वेरिकोज वेन्स के रोगियों को अच्छा किया है। अब उसके लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम ये तो 20 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक करवाते ही करवाते हैं। और मैंने पहले से इंडिया टीवी पर कुछ औषधियां नोट करा दी थी। मुझे हमारे गिरीश आहूजा जी से लेकर के कितने लोग हैं जो रोज सुनते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं इस देश के, जो एलीट क्लास है इस देश का, जो ऐसे विवेकशील लोग हैं जो ये तय करते हैं कि देश का हेल्थ सिस्टम, देश का एजुकेशन, देश का जुडिशरी सिस्टम, देश का पॉलिटिकल सिस्टम, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, खबरपालिका कैसी होनी चाहिए। ऐसे लोग जो सोचते हैं, थिंक टैंक्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी सुबह सुबह इंडिया टीवी देखते बोलते हैं, स्वामी जी आप जल्दी जल्दी दवाइयों के नाम बोल जाते हो, फिर वो हम चूक जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। यद्यपि टीवी पर, लेकिन स्वामी जी हम लिख के भी दिखा रहे हैं, जाते हैं फेसबुक पर तो रिवर्स करके भी लोग देख लेते हैं। स्वामी जी हम लिख के बाकायदा दिखा रहे हैं, तो लिख करके अभी औषधियां बता रहा हूं जी। अच्छा स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ सवाल भी ले लीजिए। अभी ग्राफिक्स में लिख करके भी हम बताएंगे दवाइयां, जिससे चूक ना हो। स्वामी जी, आपके लाखों चाहने वाले लगातार सवाल भेज रहे हैं। हम माफी भी चाहते हैं बहुत सारे लोगों से कि हम सबके सवाल नहीं शामिल कर सकते, लेकिन कुछ सवाल हम ले लेते हैं। स्वामी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर जरूर जरूर। स्वामी जी, जय साहू हैं और सरबजीत सिंह, इन दोनों के सवाल एक तरह के हैं, तो एक ही में जवाब इनका हो जाएगा। इन दोनों को शिकायत यह है कि इनके घुटने आपस में मिलते हैं, चिपकते हैं। क्या योग के जरिए ठीक हो सकता है? ये मेरे ही चिपका करते थे, मैंने ठीक किए। और उसके लिए मैंने एक तो ये बटरफ्लाई की है कहते हैं ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो मेरे खुद के घुटने मिला करते थे, मैंने एक तो बटरफ्लाई किया, एक ये पद्मासन किया,
दूसरा खड़े होकर के मैंने गरुड़ासन किया, ये जो गरुड़ासन होता है, ऐसे दोनों तरफ से। चलिए, जय और सरबजीत की समस्या दूर कर दी आपने। तो ये गरुड़ासन करने से ये बहुत बच्चों की समस्या है, जी जी। बहुत लेडीज की भी समस्या है, खड़े होते दोनों घुटने मिलने लगते हैं, ये ठीक नहीं है। अब दूसरे भी प्रश्न ले लीजिए। चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गुल खाने के बाद, पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, पीड़ांतकवात 20-20 ग्राम ले ले, गिलोय 20-20 ग्राम ले ले, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल ले, थोड़ी मेथी डाल ले घर में, और उसका काढ़ा पिए। बहुत ही ज्यादा जिनकी ये अंदर से पूरा खून दूषित हो गया है, तो कायाकल्पवटी ये भी 2-2 गोली खा सकते हैं, बहुत ज्यादा होने पर कायाकल्पवटी और कायाकल्पवात पी सकते हैं। 100% सॉल्यूशन होता है वेरिकोज वेन्स का। आप कुछ पूछ रहे थे, वो पूछ लो, फिर आगे बताता हूं। स्वामी जी, एक सवाल है योगेश खानदार का। अब वो कह रहे हैं कि जो पैरों में अक्सर आपने देखा होगा निशान लोगों के बहुत सारे पड़ जाते हैं जी। उन्होंने लीच थेरेपी भी ली है। क्या योग के जरिए इन निशानों को खत्म किया जा सकता है, इनको ठीक किया जा सकता है? जो भी निशान पड़ते हैं इसमें एक कारण होता है प्लेटलेट्स की कमी, ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो कम होना। तो गिलोय, इसलिए मैंने बोला गिलोय और पीड़ांतकवात ये, और इसमें कायाकल्पवात और मिला लें, कायाकल्पवटी और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट, कायाकल्पवटी और पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट 2-2 गोली, कायाकल्पवात और पीड़ांतकवात ये एक साथ मिला करके उबाल करके पी ले। तो कायाकल्पवटी खाने से, कायाकल्पवात और पीड़ांतकवात पीने से उसमें थोड़ा सा मैंने बोला अजवाइन और मेथी और डालें तो पूरे चिकत्ते, और गिलोय उसके अंदर डालने जरूरी है, उससे प्लेटलेट्स पे बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स की कमी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, उसमें पूरे निशान नीले नीले पड़ जाते हैं। इसके लिए 5 चीजें मैं हमेशा बताता हूँ, उसको बता देता हूँ, फिर आप अगला प्रश्न ले लेना। जी जी। गिलोय, पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गेहूं का जवारा, ये 5 चीजें, अनार के दाने, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, पपीते के पत्तों का रस। और आजकल बरसात है, इस समय भूमि आंवला और पुनर्नवा भी मिल जाता, उसका भी रस मिला दिया जाए तो क्या बात है। ये ऐसी चीजें हैं जो सदियों से हमारी ज्ञान संपदा थी, हम भूल गए थे, मैं उसको खाली याद दिला रहा हूं। ये कपालभाति और अनुलोम विलोम ये आधा घंटा करना, इसमें नहीं चुकना। और प्रश्न ले लो भाई हुसैन जी, जो कुछ हो तो। स्वामी जी, एक और सवाल है सरोज का, सरोज रातूरी भट्ट। वो पहले तो आपको नमस्कार कर रही हैं, वो लिख रही हैं कि मुझे वेरिकोज वेन्स की समस्या है डिलीवरी के टाइम से, और बहुत तकलीफ रहती, बहुत पेन रहता है। गर्म पानी से जब वो सिकाई करती है तो ठीक हो जाती है, लेकिन समस्या का वो परमानेंट इलाज आपसे चाहती हैं। तो डिलीवरी के बाद होता है, तो जो लास्ट में हम बता रहे थे ना दशमूल, तो दशमूल के क्वाथ से सिकाई करें। सामान्य पानी से सिकाई करेंगे तो पूरा लाभ नहीं होगा, इसलिए हमने जो है दशमूल के क्वाथ से, और उसमें दशमूल के क्वाथ के साथ गोमूत्र और डाल दिया, तो उससे फिर परमानेंट इलाज हो जाएगा। और साथ में प्राणायाम करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम। आज जो हमने आसन बताए, 7 आसन बताए, इसमें जो वो कर सकते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, अर्धहलासन, इतना कर ले। और कुछ नहीं कर पाते, मान लीजिए शरीर बहुत भारी भरकम है, तो पैरों को थोड़ा ऐसे ऊपर की ओर, ऐसे थोड़ा कोई सीढ़ियों पर या तख्त पर ऐसे लटका ले, इस तरह से कुछ देर तक लेट जाए। इससे भी ये ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की ओर आराम से हो जाएगा। तो ये मैंने उनके लिए बता दिया है जिनका शरीर बहुत भारी भरकम है और कोई आसन आदि नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी उपाय बता दिया है कि वो भी ये लाभ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राणायाम के साथ साथ जो मैंने औषध बताई, चंद्र प्रभावटी, कैशोर गुग्गुल,
इस तरह की जो औषधि है खाने के बाद खाली पेट कायाकल्पवटी, पुनर्नवादि मंडूर, क्वाथों में मैंने बोला कायाकल्प क्वाथ, दशमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, ऐसी ये जो औषधि है ये करने से फिर ये पूरा अंदर का एक होता है सिम्टम्स, एक होता है सिस्टम। तो मैं हमेशा बोलता हूं हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी देते हैं, तत्काल राहत, और सिस्टमिक, सिस्टम को अच्छा कर देते, कारण का निवारण कर देते हैं। जब कारण का निवारण हो गया तो रोगी नहीं बचेगा। और ऐसे रोगियों के लिए जिनको कोई बड़े से बड़ा कोई रोग हो गया, बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है, सारी दवाइयां सारी पैथियां बेकार हो गई हैं, तो उनके लिए मैंने कहा कल से हम पतंजलि योगपीठ का आईपीडी पूरा पंचकर्मा षटकर्मा पतंजलि योगपीठ में योगाग्राम और निरामयम, जिसका हमारे बड़े भाई आदरणीय रजत जी ने और जेतली शाह जो नहीं रहे उन्होंने उद्घाटन किया था निरामयम का। अरे वाह। बीच में लॉकडाउन के चलते हमने बंद कर दिया था, कल से खोल रहे क्योंकि हजारों हजारों रोगी तड़प रहे थे कि कहां जाएं। तो उनके लिए ये भी एक आज हमने शुभ समाचार इंडिया टीवी के माध्यम से दे दिया है कि वो कल से ये आरोग्य लाभ भी पा सकेंगे जो असाध्य रोगी हैं वो। बहुत अच्छी बात है लीजिए, कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। कपालभाति 15-20 मिनट, अनुलोम विलोम 15-20 मिनट, ये जरूर किया करें वेरिकोज वेन्स वाले। इससे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। आर्टरीज, कैपरीज, वेन्स, ये सारे के सारा ये अनुलोम विलोम इसके लिए जरूरी है। जो हार्ट से नीचे की ओर लेके जाते हैं और नीचे से हार्ट की ओर जो ब्लड लेकर के जाती है, आर्टरीज और वेन्स, कैपरीज सब अच्छी हो जाएगी, ये करना जरूरी है। स्वामी जी, ये लोगों को इतना फायदा आपसे मिल रहा है, इसलिए टेम्परेरी लाभ से बात नहीं बनेगी, परमानेंट लाभ के लिए योग करना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो लाभ लोगों को इतना मिल रहा है स्वामी जी कि उसकी वजह से सवाल लगातार हमारे पास पहुंचते रहते हैं। एक सवाल दिल्ली से वैभव पूछ रहे हैं स्वामी जी आपसे। उनको काफी दिनों से वेरिकोज वेन्स की समस्या है, अब उसने घाव की शक्ल ले ली है, क्या योग के जरिए इसका समाधान मुमकिन है? हाँ देखो, अब इसके लिए बता देता हूं, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने। घाव के लिए सबसे अच्छा हीलर होता है हल्दी। हमारे यहां पर इसलिए प्राचीन काल में गाय के घी में या सरसों के तेल में हल्दी का फोवा लगा दिया करते हैं। अब मैं इसका एकदम साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो मैंने गले सड़े लोगों को ठीक किया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले उदाहरण दिया और मेरे पास विजुअल भी आप चाहेंगे तो हम दिखा भी सकेंगे इंडिया टीवी के ऊपर। पूरे पैर में घाव हो गए तो मैंने क्या किया, एलोवेरा का जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट, एलोवेरा का जेल, नीम के पत्तों का पेस्ट, कच्ची हल्दी का पेस्ट, थोड़ा सा उसमें कनीर के पत्ते, थोड़े से उसके अंदर जो है अपामार्ग के पत्ते, और उसके अंदर जिनको जलन भी होती हो तो मेहंदी के पत्ते, और घाव भरता ही नहीं है तो उसके अंदर विधारा के पत्ते और रेवन चीनी, उसको कूट करके और इसका लेप बना करके और इसमें थोड़ा सा तेल मिला करके लगा देते हैं। कितने भयंकर घाव हों, पूरे जैसे कहते हैं ना पैरों में ऐसे सड़ने लग गए हों, ऐसे भी पैर ठीक हो जाते हैं। और डायबिटीज के कारण से जो घाव हो जाते हैं वो भी घाव भर जाते हैं। लोगों को मैंने गैंग्रीन से बचाया है। ये विधारा के पत्ते और रेवन चीनी और बाकी ये सारा जो पेस्ट बताया, ये खाली मैं किताबों से पढ़ करके नहीं बता रहा, और किसी किताब में नहीं मिलेगा। चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में, अष्टांग हृदय में, जितने भी आयुर्वेद के ग्रंथ है, अथर्ववेद पढ़ लो, आपको ये लेप ऐसे नहीं मिलेगा जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से आया है। हमको आपकी खुद की हजारों रिसर्च लोगों से हमने सुना और एक्सपीरियंस किया है। तो आपको घाव की अचूक औषधि मैंने बता दी। अभी कोई यदि इसका पेस्ट बना करके बाजार में बेचे तो करोड़ों अरबों कमा भी सकता है। तो हम तो कमाई के लिए नहीं, भलाई के लिए बता रहे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लोग इन चीजों को बताते नहीं थे, छुपाते थे। हमने सारे योग और आयुर्वेद के सदियों के जो रहस्य थे वो सारे रहस्य के पर्दे हमने हटा दिए। बिल्कुल स्वामी जी, अनुलोम विलोम समय के चक्र का थोड़ा ख्याल करते हुए घाव के लिए पूछा, और चूंकि आप सब कुछ लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं तो अब जरा आयुर्वेदिक उपचार की भी बात कर लेते हैं। मड पैक जो आज आप बताने वाले हैं, हाँ वो भी बताएंगे। तो अब ये जो मड पैड है, अभी तो हमने सारे औषधीय बताए थे। अब ये एक खाली कर दो भाई सामने वाला बेड, और उसी के ऊपर बता रहे हैं
जो है मुल्तानी मिट्टी का मड पैड। अब मुल्तानी मिट्टी या ये जो दीमक होती है ना, उसको कहीं उसको वाल्मीकि बोल देते हैं लोग, कहीं उसको दोमई बोल देते हैं, कहीं दीमक की मिट्टी बोल देते हैं, उसको भी कपड़ छन करके प्रयोग कर सकते हैं। और मुल्तानी मिट्टी तो ज़बरदस्त होती है, उसका मैं लेप बताने वाला हूँ। अनुलोम विलोम के बाद ये भ्रामरी उद्गीत, भ्रामरी उद्गीत हमारी बहन ज्योत्सना करती रहेंगी, इनकी भी आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, योग ज्योति जागृत रहेगी। ये भ्रामरी और ओम ये उद्गीत ये कर लेंगे। अच्छा स्वामी जी, ये मुल्तानी मिट्टी मुल्तान से आती है कि हिंदुस्तान में होती है? मैं बता रहा हूं। ये मुल्तान में भी होती है और अब ये हिंदुस्तान में भी मिलने लग गई है। तो अब तो सारे मिनरल्स जो मुल्तान में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में होते हैं, सारे हमारे यहाँ पर भी उपलब्ध हैं। तो देखो ये मुल्तानी मिट्टी, इसके कितने फायदे हैं। इस मुल्तानी मिट्टी को बालों में लगाते हैं तो बाल ऐसे साइन करने लगते हैं। आपको ये मैं कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं। जो है ताजमहल के पत्थरों की चमक कम पड़ गई थी, उसके ऊपर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया गया। अरे वाह। और मैंने अपनी माँ को, या आज से मैं 50 साल पुरानी बात बता रहा हूं, अपनी माँ को कभी भी कोई शैम्पू लगाते नहीं देखा। आपको आश्चर्य लगेगा, मैंने अपने जिस घर में जन्म लिया उसमें कोई शैम्पू, कोई साबुन, अरे घर में क्या पूरे गांव में नहीं, गांव में कोई किसी का शादी ब्याह होती थी तो उस समय लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो वो एक भाटा जैसा साबुन आता था। अब तो थोड़ा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया उसको। पूरे गांव में शादी ब्याह में एक साबुन देखने को मिलता था। हमने करीब 25-30 साल की उम्र तक कोई साबुन शैम्पू नहीं लगाया। तो माँ मुल्तानी मिट्टी और इसको खट्टी छाछ में मिला के बालों में लगाती थी। फिर मैंने हम मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाया। आज मेरा चेहरा जो है ना, मेरी माँ अभी जिंदा, उससे पूछ सकते हैं आप, वो अब जैसा मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था वैसा ही मेरे चेहरे का ग्लो बरकरार है। मैं मुल्तानी मिट्टी भी लगाता हूँ सप्ताह में कभी 1 महीने में, और एलोवेरा का जेल लगाता हूँ। आज हमें और दर्शकों को भी पता चल गया, हुसैन आप और मैं भी आज ये मुल्तानी मिट्टी से, मुल्तानी मिट्टी और खट्टी छाछ लगा करके, तुम भी लगाओ, और खट्टी छाछ और दही, उससे बालों को धोता हूँ। बीच बीच में कभी कभी केश कांति शैम्पू लगा लेता हूँ, केश कांति जो है, केश कांति तेल। नहीं तो मैंने तो बचपन में माँ जो मक्खन निकालती थी ना, तो उसमें फिर हाथ में मक्खन बच जाता था, तो पकड़ करके और फिर जो है सिर में रगड़ दिया करती और वो मक्खन लगाया हुआ ये बाल है। तो ये ऐसे लेप लगा देते हैं, ऐसे ये लेप लगा करके फिर इसको 1 घंटे तक छोड़ देते हैं। तो घर में कोई भी लगा सकता है। फिर ये थोड़ी देर के बाद में ना ये सूख जाएगा, ये करीब 15-20 मिनट के बाद फिर ये सूख जाएगा, और सूखने के बाद में कड़क हो जाएगा। और फिर उसके बाद इसको, जैसे दशमूल का क्वाथ बता रहा था मैं, दशमूल का क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, थोड़ा उसमें अजवाइन डाल करके, और उससे फिर थोड़ा उसमें गरम में थोड़ा गोमूत्र भी डाल के फिर इसको धो लें, तो दोनों काम होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ सदियों से होती थी। अब देखो लोग जो है मजाक करते हैं, तो एक दूसरे के चेहरे पर आजकल जो है ना क्या पेस्ट्री लगा देते हैं। तो ऐसे देखो हमारे डॉक्टर है, वैसे तो बड़ा स्मार्ट है, तो ये चेहरे पर भी लगा सकते हैं ऐसे। वैसे ही दमकती चेहरे त्वचा पर इनकी। कुछ लोग सोचते हैं माताओं बहनों का ही चेहरा खूबसूरत होना है, पुरुषों का क्या बदसूरत होना चाहिए। लोग सोचते हैं स्त्रियों को सौंदर्य होना चाहिए, तो पुरुषों को ऐसा क्या भूत प्रेत जैसा दिखना चाहिए। तो देखो ऐसे पूरा चेहरे पर ऐसे लगा करके, और जो है ये हमारा डॉक्टर भी क्या याद रखेगा। स्वामी जी मुल्तानी मिट्टी के फायदे हमने देख लिए। स्वामी जी आपने डॉक्टर साहब का चेहरा भी चमका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ देश के करोड़ों लोगों के चेहरे चमक रहे हैं आपके साथ योग कर करके। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। सब योग करते रहे, एलोवेरा का और मुल्तानी मिट्टी का लेप करते रहे, और 100 साल तक युवा रहे। मैं किसी को बुढ़ा और बीमार नहीं देखना चाहता। मेरा बहुत बहुत प्रणाम।